गाइस आज हम प्रोनाउन टॉपिक की एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इट वॉज सी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। पहले इसे ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है और सी यहाँ पे रियल सब्जेक्ट, यानी इस ए पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। इट वॉज सी हु सजेस्टेड। देखिए हु जो है यहाँ पे दो काम करता है। एक तो ये कंजंक्शन बनने का काम करता है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एक रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हु सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट सजेस्टेड यहाँ पे वर्ब है, इस सब्जेक्ट की वर्ब आ गई। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। यू बी, यू यहाँ पे सब्जेक्ट आया। बी, देखो बी जो होता है बी की फॉर्म, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। ये भी एक तरह की वर्ब है, तो यहाँ पे इसकी वर्ब आ गई, राइट। एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये डोर यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। द है एक डेफिनेट आर्टिकल। टू वेलकम, टू प्लस बी वन। देखिए किसी भी सेंटेंस में टू प्लस बी वन इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव, सेमी वर्ब। ये चैप्टर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप मान के चलिए ये लिखा हुआ है सेमी वर्ब। क्या है ये? सेमी वर्ब, राइट। एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन दियर अराइवल। देखिए जो पार्टिसिपेंट है, ईच पार्टिसिपेंट किसका वेलकम करने के लिए? वेलकम हुम? पार्टिसिपेंट। तो ये हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, राइट। ईच क्या है? एक एडजेक्टिव है। ऑन दियर अराइवल, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, अराइवल यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। देयर है एक पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब आपने ये बताया जो ये देयर आया किसके अकॉर्डिंग लगेगा? देयर, देयर जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही तो लगेगा। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है? पार्टिसिपेंट। तो ये ईच पार्टिसिपेंट, देखिए ईच पार्टिसिपेंट ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जो कि अपने साथ जो वर्ब लेता है वो भी सिंगुलर होता है और इसके साथ आने वाला जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी सिंगुलर केस में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे ईच पार्टिसिपेंट एक सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव भी तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिज अराइवल। देखिए इट वॉज सी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन हिज अराइवल। ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा, राइट। ईच पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वॉज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास वेन एवर ही प्लीज्ड। देखिए सेंटेंस को रीडिंग करते ही इसकी एरर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर आस्क्ड द बॉयज। द टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, आस्क्ड यहाँ पे वर्ब है, आस्क्ड हुम द बॉयज, बॉयज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए अब जो सारी की सारी एरर्स हैं वो बॉयज पे डिपेंड हैं। बॉयज यहाँ पे कैसा है? प्लूरल केस में लिखा हुआ है। अब जो बात चलेगी वो बॉयज की चलेगी। इफ यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। इट वाज देयर प्रैक्टिस। इट यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। वाज है यहाँ पे मेन वर्ब, राइट। प्रैक्टिस यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देयर है क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए जो इट होता है ना, इट जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ये हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, राइट। ये हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। टू लीव, फिर आ गया टू प्लस बी वन, सेमी वर्ब आ गया। क्या हुआ? ये सेमी वर्ब। टू लीव द क्लास, टू लीव क्या? लीव व्हाट? क्लास। क्लास यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब। व्हेनेवर ही प्लीज्ड, अब ये व्हेनेवर लिखा हुआ है, ये क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है। ही प्लीज्ड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लीज यहाँ पे वर्ब है, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेनेवर ही प्लीज्ड। भाई कौन क्लास छोड़ सकता है जब उनकी प्रैक्टिस हो जाए? बॉयज ना। अब यहाँ पे आपने ही लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए देयर। यहाँ पे आपने ही लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए दे। क्यों होना चाहिए दे? देखिए भाई जो बात चल रही है वो तो बॉयज की चल रही है ना। बॉयज प्लूरल केस में लिखा हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा व्हेनेवर दे प्लीज्ड, राइट। नेक्स्ट, द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। द बस यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब, रियल में है लिंकिंग वर्ब, काम करता है मेन वर्ब का। हायर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन है। लेडीज यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। द है एक डेफिनेट आर्टिकल। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन फिर आ गया और ये पिकनिक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। इट्स क्या हुआ? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए साहब, इट्स दो एक सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, सिंगुलर केस के लिए यूज होता है
और यहाँ पे लेडीज क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर प्रैक्टिस, प्लूरल के लिए लगाएंगे देयर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो एरर है वो डी पार्ट में है। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप हमेशा याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और इनके साथ आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर केस में ही लिखा जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। अब हमें देखना होगा हैज़ आया, सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। एज दियर कंट्रीब्यूशन, अब आप बताएं यहाँ पे दियर आया वो किसके लिए यूज हुआ। अभी हमने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपने साथ सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज। नेक्स्ट, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we to drive. Next, the teacher was busy and asked 3 of we to divide the work and do it. देखो सेंटेंस को पहली बार में ही हमने इसकी एरर को फाइंड आउट कर लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ वी। देखो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे आना चाहिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, क्या होगा, अस, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द मैन whom I remember that had, sorry, this is the man whom I remember had picked my pocket. अब देखिए this is the man, this क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट, इस यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और मैन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है ये पार्ट। whom, अभी इसे हम छोड़ देते हैं, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट आया, रिमेंबर इसकी वर्ब आ गई, बिल्कुल करेक्ट है। हैड यहाँ पे क्या आया, हेल्पिंग वर्ब नंबर 1, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, और ये आया मेन वर्ब नंबर 2। माई प्रीपोजिशन, सॉरी माई यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए साहब, यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट आया, बिल्कुल, इस वर्ब का सब्जेक्ट आया, रिमेंबर, बिल्कुल। हैड पिक्ड, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ आया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, whom की जगह पे करना पड़ेगा who। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द मैन हु हैड पिक्ड माई पॉकेट, आई रिमेंबर। इस तरह से सेंटेंस को ये पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, ए बॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ वॉलंटियर्स ये हुआ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। हैज यहाँ पे देखिए एग्जाम में आपको हैव मिलेगा, किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इस वॉलंटियर्स के अकॉर्डिंग, जबकि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ना कि ऑब्जेक्ट के। एग्जाम में यहाँ वॉलंटियर लिखा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हैव होगा वर्ब, तो आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। नहीं, जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज़ बीन, बिल्कुल ही करेक्ट है। हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, क्योंकि वॉलंटियर तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसका वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं है। हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे ये वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई। टू हेल्प, 2 + V1 आ गया, सेमी वर्ब आ गई, ठीक है। टू हेल्प किसकी मदद करने के लिए, फैकल्टी के लिए, द फैकल्टी। अब देखिए फैकल्टी आ गया है यहाँ पे, फैकल्टी ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसका जो भी पॉजेसिव केस लिखा जाएगा एडजेक्टिव में वो भी सिंगुलर ही होगा। और अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब देखिए इन दियर अटेम्प्ट, ये दियर किसके अकॉर्डिंग लगा है बताओ, ये जो दियर लगा है वो फैकल्टी के अकॉर्डिंग लगा है, किसके अकॉर्डिंग लगा है, फैकल्टी के अकॉर्डिंग, और फैकल्टी तो सिंगुलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन हिज अटेम्प्ट टू रेज, 2 + V1 आ गया, सेमी वर्ब आ गया, फंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया वर्ब का।